इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दोस्तों फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन, उन्होंने जनाब साइम अयूब को द नेक्स्ट बिग थिंग, पोटेंशियली द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट बोल दिया। उन्होंने कहा है कि भैया मुझे ये लड़का पसंद आया है, इसकी जो बैटिंग टेक्निक है, जिस अटैकिंग नेचर से ये खेलता है, मैं राजी हूँ इससे, मैं खुश हूँ। अब बस साइम अयूब को ना थोड़ा सा अपने आप को ना ट्रिम करना है। ट्रिम से मुराद ये है कि थोड़ा सेंसेस में वापस आना है। लीग क्रिकेट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल साइड के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो फिर भैया गेम बिल्कुल डिफरेंट चली जाती है। फ्रेंचाइज की जो क्रिकेट होती है ना, उसमें जो 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें कोई एक्सपीरियंस का चक्कर होता है, किसी के पास कुछ जिसे कहते हैं फुल टाइम किसी की आप वीकनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी के और कोई मामलात होते हैं, ये एक्सपोजर नहीं इतना होता, तो वहाँ पर तो पकड़ सकते हैं आप। लेकिन जब आप इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो फिर भाई एक दिन तो वो आपसे कुट खा लेंगे, अगले दिन वो डबल तैयार होकर आते हैं। ये साइम अयूब को पता चल जाना चाहिए। साइम अयूब को मेरी बड़ी सिंपल सी ना, मैं उसको एक लाइन बता रहा हूँ कि प्रॉपर हिटिंग इज़ वे फार बेटर देन पावर हिटिंग या स्लॉग हिटिंग, जो भी आप उसको कह लो। प्रॉपर हिटिंग करो भाई, ज़रूरत है ही नहीं कि जाते साथ ही मार धाड़ शुरू कर दो। एक आधी बॉल अगर टुक कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T20 क्रिकेट में ये कहीं नहीं लिखा कि भाई जाते साथ ही लंगोट कसो और पहली गेंद से शुरू हो जाओ। नहीं, एक दो बॉल देख लो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सिंगल निकाल लो, बाउंस शाउंस चेक कर लो, फिर उसके बाद जाओ। उसकी रीज़न है 21 साल टोटल साइम अयूब की उम्र है, ठीक है, 21 साल और 200 समथिंग डेज़, 230-40 दिन। अब लड़के के पास टाइम अन्नेवाह है, ठीक है। इस बंदे को ना सिर्फ अपना जो वो जिसे कहते हैं ना मेंटली अपने आप को हर फॉर्मेट के साथ एडजस्ट करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। शॉट्स इसके पास सारी हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड ये है, प्रेशर में ये नहीं आता, डरता शरता ये नहीं है, तेज़ गेंदबाजों को ये आराम से खेल लेता है, स्पिनर्स को ये अच्छा खेल लेता है, सब इसका ठीक है। इसको सिर्फ हर फॉर्मेट के हिसाब से ना अपनी बैटिंग को अडेप्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। अब जैसे इसने पहले T20 मैच में इसने 27 रन किए, 8 इसने टोटल बॉल्स खेली थी, बेहतरीन इसने बाउंड्रीज मारी, 3 इसने छक्के मारे, 2 इसने चौके मारे, 337 समथिंग का इसका स्ट्राइक रेट था। मतलब इसने स्टार्ट ही पाकिस्तान को बेहतरीन दिया था। ये थोड़ा सा और खेल जाता ना, जिस हिसाब से इसने 8 गेंदें खेली है ना, यकीन करें ये 16 या 24 गेंदें खेल जाता ना, तो इसने अन्नी डाल देनी थी, ये पता नहीं क्या करके जाता। और हो सकता है कि पाकिस्तान इसके उन बनाए हुए रन्स की वजह से मैच भी जीत जाता, क्योंकि पाकिस्तान 46 रन से तो मैच आ रहा था। खैर, अब साइम अयूब ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की, अब दूसरे मैच में आप देखें वो आते साथ ही गया, क्योंकि उसने शॉट वही मारी है, लेकिन इस दफ़ा सऊदी रेडी था। सऊदी ने उससे पहले मैच में तो बाउंड्रीज खा ली, इस दफ़ा नहीं। अब उसने फिर वही लेग साइड के ऊपर पुल शॉट मारने की कोशिश की, आधा बल्ला लगा, बाल हवा में गई और वो लेग साइड के ऊपर कैच हो गया। अब उसको ये नहीं पता था कि भाई आते साथ ही जिस लेग साइड की बाउंड्री को उसने टारगेट किया वो ग्राउंड की सबसे लंबी वाली बाउंड्री है, सबसे बड़ी बाउंड्री है। तो वहां पर आपको शॉट मारने के लिए मिडल ऑफ द बैट मारना मस्ट है। आधी पौनी सी शॉट मारेंगे तो ये कोई छोटा वाला कॉर्नर तो है नहीं ग्राउंड का कि भाई वो जैसे वो शाहीन शाह अफरीदी का एज लगा था, शाहीन शाह अफरीदी का एज लगा, छोटी साइड थी, वहां पर बॉल जाकर गिर गया, छक्का हो गया। हालांकि बॉल गिरा बाउंड्री लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे था, लेकिन एज लगा था, शॉर्ट बाउंड्री थी, छक्का हो गया। इसकी दफ़ा नहीं हुआ क्योंकि लंबी बाउंड्री थी। तो इसको ये सारी कैलकुलेशंस जाकर ग्राउंड में करनी पड़ेंगी कि यार मुझे जाते साथ किस साइड को टारगेट करना है या समथिंग लाइक दैट, कौन सा एंड जो है वो छोटा है, किस एंड से बॉल जो है वो सीम ज़्यादा कर रही है, स्विंग ज़्यादा कर रही है, किस एंड से नहीं कर रही। ये सारा कुछ इसको जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यार साइम, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का। अब 25 करोड़ में से आप उन 11 में एक हो कि जिसको इतने ह्यूज जिसे कहते हैं क्या मैं वर्ड यूज़ करूं, अज्जड़ में ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि वो जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाकर लोगों को इंप्रेस कर दे। ये माइकल वॉन आपसे इंप्रेस होकर बैठा हुआ है ना, जो आपकी इतनी तारीफें किए जा रहा है। तो यार थोड़ा सा ना बस सेंसिबल होकर खेलो। आपका भाई साहब T20 क्रिकेट में भी फ्यूचर है, आपका ODI क्रिकेट में भी फ्यूचर है, आपका टेस्ट क्रिकेट में भी फ्यूचर है। आपने सिडनी में जो 33 रन की इनिंग खेली देखी, उसने बताया कि आपके अंदर टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर पॉलिश करना पड़ेगा, पेशेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में ना लिटरली आपको ना पेशेंस दिखानी पड़ती है। आपको जो जिसे कहते हैं ना बुरे बॉल्स, वो जब मिलती हैं आप उनके ऊपर स्कोर कर पाते हैं,
क्योंकि वहाँ पर जो फील्डिंग है वो इस तरह से सेट हुई होती है कि आधा चांस भी आपने दिया ना तो अगले पूरे में कन्वर्ट करके आपकी बारी ख़त्म कर देते हैं। लिमिटेड ओवर्स में तो ये होता है चलो फिर कोई गैप मिल जाता है, इतनी ज़्यादा स्लिप्स, लिमिटेड ओवर्स में 3-3 स्लिपें तो नहीं लगी होती ना, गली तो नहीं खड़ी हुई होती हर वक्त। टेस्ट क्रिकेट में तो हर वक्त ये चल रहा होता है। तो एक तो आपको उसके हिसाब से पेशेंस लाना पड़ेगा, अपनी जो गेम है उसे टेस्ट क्रिकेट की इंप्रूव करना पड़ेगा माइंडसेट के हिसाब से। ओडीआई और T20 में तो आपको पता है, T20 आप काफ़ी खेल चुके हैं, मतलब CPL में अच्छे खासे 478 आपने रन स्कोर किए, सेकंड हाईएस्ट आप रन्स गेटर थे। आपने PSL में मेरा ख्याल है 338 के 330 प्लस कुछ रन्स आपने स्कोर किए, बेहतरीन परफॉर्मेंस। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं। आप पाकिस्तान के वो वाहिद बैट्समैन हैं पूरी तारीख में पाकिस्तान की क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट की, कि जिसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल में डबल सेंचुरी भी मारी हुई है, सेंचुरी भी मारी हुई है। तो भैया पोटेंशियल, स्किल सेट जिसे कहते हैं, गेम की एथिक्स, गेम की ऑब्जर्वेशन, यू नेम इट, जो भी चीज़ है ना वो आपके अंदर है। बस आपने ना इन सारी चीज़ों को पॉलिश करना है, बस सिंपल इज़ दैट। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं T20 खेल रहा हूँ तो मैंने कैसे बैटिंग करनी है, मैं ODI खेल रहा हूँ तो मैंने कैसे खेलना है, और मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैंने कैसे खेलना है। आप ये 3 चीज़ें कर गए ना भाई साहब, माइकल वॉन आपके बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पोटेंशियल है आपके अंदर क्रिकेट की दुनिया की द नेक्स्ट बिग थिंग बनने का। और जिस किस्म का आप खेलते हो ना भाई, लिटरली आप इंडियन जो है ना इस पर्टिकुलर टाइम में मेजर बैटर्स, आप उनको भी पीछे छोड़ सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।